हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर लिया है और उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में अब तक हमने 4 लेक्चर कर लिया है और उसमें कंपाउंड्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, ऑलमोस्ट हमने काफ़ी कुछ कर लिया है उसमें। तो अभी तक हम कर रहे थे कंपाउंड्स कंटेनिंग प्रिंसिपल वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड दैट टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। उसमें आपने देखा रूल्स तो सब में एक ही लग रहा है, कुछ ग्रुप्स और रह गए हैं। उन ग्रुप्स को जरा हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन वाला केस करेंगे और फिर उसके बाद मिक्स्ड मोर देन वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हमने वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर सीखा जिसमें कि ओनली वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन थे। अब उसमें कुछ ग्रुप्स रहते हैं, जरा सा उसको आगे देखें। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग एसिड क्लोराइड। नेमिंग एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स ग्रुप्स क्या है ये तो आपको मालूम है। एसिड क्लोराइड COCl, इस ग्रुप को कहते हैं एसिड क्लोराइड और इसे हम कंडेंस्ड फॉर्म में RCOCl भी लिख लेते हैं। वैसे होने को तो एसिड ब्रोमाइड भी हो सकता है, एसिड हैलाइड्स इसे हम इन जनरल कहते हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट करेंगे एसिड क्लोराइड पे क्योंकि प्रैक्टिकली एसिड क्लोराइड ही एग्जिस्ट करता है। तो एसिड क्लोराइड पे ही हम कंसंट्रेट करेंगे और आपसे पूछा भी एसिड क्लोराइड ही जाएगा। अब COCl देखो, इसमें कार्बन तो है और इसके लिए सफिक्स दिया गया है OYL, ऑयल क्लोराइड। अब देखो ऑयल का O वॉवेल है तो एल्केन का E ड्रॉप हो जाएगा, बाकी तो रूल सब वही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड है इस तरह से, कुछ ऐसा ले लिया हमने। रूल क्या है? रूल है कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दैट मीन्स नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1। अब यहां से लॉन्गेस्ट चेन जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हेप्टेन का ऑयल क्लोराइड होगा, बाकी लोकेंट्स को पोजीशन कर देंगे। अब यहां पे लोकेंट्स ब्रोमीन इस इथाइल लोकेंट पे है तो इधर भी नंबरिंग हो जाएगी 1 2, इसकी सेपरेट नंबरिंग होती है और इसलिए अब इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो इथाइल ये हो गया क्लोरो और ये हो गया मिथाइल। तो ऑर्डर में ब्रोमो इथाइल पहले आएगा। सो एट 2 वी हैव 1 ब्रोमो इथाइल, देन 4 क्लोरो, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, हेप्टेन
हेप्टेन का ई नहीं आएगा क्योंकि आगे वॉवल है, हेप्टेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से हम एसिड का नेमिंग कर रहे होंगे और आपको पता है कि इसमें इसकी पोजीशन 1 कहीं मेंशन नहीं होगी। एक आध और देख लेते हैं, अदरवाइज इसमें तो रेपिटेशन है, कुछ नया ज़्यादा तो है नहीं इसमें, हम तो रिपीट कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट किए हैं और एक ही बात सब में रिपीट हो रहा है। सो लेट अस ट्राई वन मोर। सपोज करो एक कंपाउंड है कुछ ऐसा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब डाल दिया। आई थिंक नंबरिंग में कोई दिक्कत है नहीं, नंबरिंग तो सबको पता ही है। 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे ये क्लोरोमिथाइल हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो नंबर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्लोरोमिथाइल हो जाएगा। तो ये हो गया क्लोरोमिथाइल, ये हो गया क्लोरो, क्लोरो पहले आएगा। सो इट विल बी 3 क्लोरो, 2 क्लोरोमिथाइल, 2 क्लोरोमिथाइल, हेप्ट, हेप्ट 4 ईन, 6 आइन, हेप्ट 4 ईन, ईन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ईन पहले आएगा, लिखा जाएगा पहले। 4 ईन, 6 आइन, ऑयल क्लोराइड। देखो आइन का भी ई नहीं आया क्योंकि आगे OYL है। हेप्टीन आइनोवाइल क्लोराइड, इस तरह से कुछ इसका नेम क्रिएट होगा। क्लियर है? तो एसिड क्लोराइड का नोमेनक्लेचर इस तरह से। अब आ जाओ एक सिचुएशन को समझो। सपोज करो एक सिंपल पहले एसिड लिखते हैं, CH3 CH2 CO Cl। इसका हम क्या नाम लिखते हैं? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। 1 2 3 प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अगर हम देखें तो 1 2 3 ये कार्बन तो प्रोपेन में आ गया, यानी कि ये OYL क्लोराइड जो सफिक्स है इसमें ये कार्बन काउंट नहीं होता। ये तो कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में हर जगह यही सिचुएशन था। तो इसलिए अगर सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए तो इसको साइक्लोहेक्सेनॉइल क्लोराइड नहीं कह सकते हैं। इसको साइक्लोहेक्सेनॉइल क्लोराइड नहीं कह सकते हैं क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में तो 6 ही कार्बन आएगा और OYL में ये कार्बन छूट जाएगा। तो यहां पे आपको पता है कि इसके लिए आप एक सफिक्स नेम हमें जानना होता है जिसमें कि कार्बन इंक्लूडेड होता है। ये तो सब में था। इंक्लूडिंग कार्बन, इसके लिए जो सफिक्स नेम यूज होता है वो है कार्बोनॉइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड, और इसलिए इसका नाम साइक्लोहेक्सेन
कार्बोनाइल क्लोराइड हो जाएगा। और अगर ये बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट हो, डायरेक्ट इस तरह से, तो फिर से इसका एक स्टैंड एलोन नेम यूज होगा, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक इस तरह का कंपाउंड सामने आ जाए, और इसका नाम लिखना हो, तो ये बेंजोइल क्लोराइड का डेरिवेटिव है। बेंजोइल क्लोराइड का डेरिवेटिव है, यानी कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा, इधर से 2, इधर से 3 पे आ रहा है, तो इधर से जाएंगे, लोएस्ट नंबर को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5, सो इट इज 5 ब्रोमो 2 इथाइल। फाइव ब्रोमो 2 इथाइल बेंजोइल क्लोराइड। फाइव ब्रोमो 2 इथाइल बेंजोइल क्लोराइड इसका नाम होगा। तो इस तरह से हम एसिड क्लोराइड का नाम लिख रहे होंगे। अब अगर 2 एसिड क्लोराइड आ जाए, 2 एसिड क्लोराइड, तब क्या करना है? रूल बिल्कुल क्लियर है। कुछ इस तरह से मान लो आ गया, डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, सपोज करो इधर क्लोरीन भी लगा देते हैं। कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर 2 होता है तो क्या करते हैं? तब तो सबसे आसान होता है। अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2 है, देन दे टू बिकम द टर्मिनल। पेरेंट चेन ढूंढने का टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट चेन तो अब बहुत आसानी से मिल गया। अब नंबरिंग यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 2 पे आ रहा है फर्स्ट टाइम लोकेंट, जबकि अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 यहां से भी 2 पे ही आ रहा है। और ये डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे इथाइल आ रहा है, यानी कि इधर से 2 3 4 सब पे है लोकेंट, इधर से 2 3 4 पे नहीं है। 2 1 2 3 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है ना। और इधर से अगर जाते हैं तो 1 2 3 4 है, तो इधर से भी। तो नंबर ऑफ लोकेंट्स और लोकेंट की पोजीशन हर तरफ से सेम आ रही है। इधर से देखो, ये आ रहा है क्लोरोइथाइल यहाँ पे, तो यहाँ पे मिथाइल है, अगले कार्बन पे इथाइल है, तो इधर डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट कार्बन ये वाला दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब किधर से नंबरिंग होगी? इधर है इथाइल, 1 2 3 पे इथाइल है, 1 2 3 पे ईन है, ETHYL EN। किसको प्रायोरिटी जाएगी? EN को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग होगी। अब थोड़ा सा बहुत क्लोज था ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा 2 1 क्लोरोइथाइल। ये ब्रांचिंग इन ब्रांच हो गया।
2 पे 1 क्लोरोइथाइल, 5 पे इथाइल, 6 पे मिथाइल। तो इसका क्या नाम लिखेंगे? इसका नाम होगा 2 ब्रैकेट में 1 क्लोरो इथाइल क्लोज, 1 क्लोरो इथाइल क्लोज, 5 इथाइल, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, हेप्ट, हेप्ट 3 ईन डाई। अब देखो आगे डी आना है कॉन्सोनेंट, तो ईन पूरा हो जाएगा, ईन डाई OYL क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड। जब भी डाई आता है तो डी आ जाता है, तो उसके पहले एल्केन का ई भी आ जाता है। लेकिन डाई ऑयल क्लोराइड के पहले 17 नहीं लगेगा, वो रूल में है, दे आर एट द टर्मिनल। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर लॉजिकल है, नॉमेनक्लेचर को समझने की जरूरत है। नॉमेनक्लेचर में रटने की हम अगर कोशिश करते हैं तब मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखें तो पिछले 3 लेक्चर से एक ही बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, इतना कि आपको समझ में आ जाए कि क्या लॉजिक यूज होता है। ये जस्ट प्रैक्टिस चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। एसिड क्लोराइड के बाद अब आ जाओ कुछ अमाइड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। अभी हम चल रहे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन। तो अगला स्टेप होगा अमाइड की नेमिंग। नेमिंग अमाइड्स। अमाइड्स का नॉमेनक्लेचर में भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, जस्ट एसिड क्लोराइड के जैसा ही चलेगा। अमाइड्स, अमाइड्स इसे कहते हैं दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमाइड्स। इसे कंडेंस करके जब लिखते हैं तो ये RCONH2 लिखा जाता है। पहले हम कुछ सिंपल अमाइड का नाम लिखेंगे, कुछ सिंपल अमाइड का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम कुछ और बातें भी, इसमें कुछ वेरिएशंस पॉसिबल हैं। इसके लिए सफिक्स तो अमाइड ही है और अमाइड भी ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो एल्केन का ई ड्रॉप हो जाएगा। सिंपल से कंपाउंड में पहले इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं, कुछ इस तरह का, लगा दो। अब आपको मालूम है कि इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी है। नंबरिंग स्टार्ट होनी है कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से और यहां से लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को हमें मार्क करना है। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन 1 2
2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, यानी कि कुछ नहीं होता तो इसका नाम होता ऑक्टेनामाइड, ऑक्टेन का अमाइड। उसके पहले लोकेंट्स लग जाएंगे, ठीक है ना। तो लोकेंट्स क्या क्या है, 2 ब्रोमीन है, 1 क्लोरीन है, 1 मिथाइल है और 1 प्रोपाइल है। सो 7,7 डाइब्रोमो, 7,7 डाइब्रोमो, 5 क्लोरो, 2 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, ऑक्टेन का ई नहीं आएगा और एमाइड की पोजीशन नहीं मेंशन होगी, 1 नहीं, ऑक्टेन 1 एमाइड नहीं, ये अंडरस्टूड है, दैट्स पार्ट ऑफ रूल। तो इस तरह से हम अमाइड्स की नेमिंग कर रहे होंगे। और एक ले लो, इसका नाम लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। अब ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही है, यहां है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यानी उधर ही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब लोकेंट्स क्या क्या हैं, इथाइल, इथाइल, क्लोरोसाइक्लोप्रोपाइल, बस क्लोरो और साइक्लोप्रोपाइल दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी क्लोरो CH और साइक्लो CY, तो क्लोरो पहले आ जाएगा। सो 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, 6 साइक्लोप्रोपाइल, 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, हेक्सीनामाइड, और इन का पोजीशन 4 हो जाएगा, हेक्स 4 इन अमाइड। आई थिंक सिंपल है अमाइड की नेमिंग, एसिड क्लोराइड आता तो अमाइड भी आता, वैसा ही है। अब अगर अमाइड डायरेक्टली किसी रिंग पे आ जाए इस तरह से, तो जो अमाइड सफिक्स है उसमें कार्बन इंक्लूड नहीं होता। ये देखो ऑक्टेन, ऑक्टेन में ये कार्बन चला गया, अमाइड में ONH2 ही रह गया, कार्बन नहीं काउंट हुआ। और इसलिए अगर रिंग पे ये ग्रुप आ जाए तो पता है कि ऐसे सिचुएशन में एक अल्टरनेटिव सफिक्स हमें यूज करना होता है, और अमाइड के लिए वो सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। और इसलिए इस कंपाउंड का नाम साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का ई भी आ गया क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट है। कार्बोक्सामाइड। इस तरह से हम अमाइड की नेमिंग कर रहे होंगे। अगर ये अमाइड ग्रुप बेंजीन रिंग पे आ जाए, अगर ये अमाइड ग्रुप
बेंजीन रिंग पे आ जाए तो फिर उसके लिए एक स्टैंड अलोन नेम यूज होता है। इफ दिस amide group is directly present on benzene ring, तो एक स्टैंड अलोन नेम इसके लिए यूज होगा बेंजामाइड। क्या यूज होगा इसके लिए? बेंजामाइड। बेंजामाइड। तो अगर कहीं पे बेंजीन रिंग पे ये आ गया और इसका नाम बताना है, तो अब इसके कार्बन को तो नंबर करेंगे नहीं, इसको प्रायोरिटी देंगे, यानी कि यहीं से स्टार्ट होगा। रिंग के जिस कार्बन पे एमाइड होगा देयर फ्रॉम द नंबरिंग विल स्टार्ट, और उसके बाद फिर लोअर नंबर जिधर से पड़ेगा तो 1 2 1 2 3, सो 1 2 लोअर नंबर पे लोकेंट इधर से आ रहा है, ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इधर चला जाएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब लेते हैं? जब इक्विडिस्टेंट हो जाए, जब सेम नंबर सीरीज दोनों साइड से है। सो 1 2 3 4 5, so it is 5 bromo 2 methyl बेंजामाइड। इस तरह से हम अमाइड्स का नेम लिख रहे होंगे। अब जैसा मैंने कहा था, अमाइड में कुछ एडिशनल 1-2 पॉइंट हमें जानना है, तो जरा सा उसको देखते हैं। अगर हम एमाइड्स के बॉन्डिंग को देखें जरा, तो एमाइड में CONH2 में नाइट्रोजन पे फिलहाल 2 हाइड्रोजन हैं। नाइट्रोजन पे एट प्रेजेंट 2 हाइड्रोजन है, राइट? उन दोनों हाइड्रोजन को क्या हम किसी और मोनोवैलेंट ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो आंसर है कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? बात हो रही है कि अमाइड RCON और इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। क्या हम हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहां एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से, वो अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम ही हो। और अमाइड ऐसा भी हो सकता है। दे आर ऑल अमाइड। अगर नाइट्रोजन पे दोनों हाइड्रोजन है, देन वी कॉल इट प्राइमरी अमाइड, या 1 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको। अगर नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन हो तो इसे आप सेकेंडरी या 2 डिग्री अमाइड बोलेंगे। और अगर नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं हो, दोनों ग्रुप अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड हो, तो इसे आप टर्सरी या 3 डिग्री अमाइड्स कहेंगे। इनके नेमिंग का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। सपोज करो, अब थोड़ा सीखते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है इसमें से। सपोज करो हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइड है,
जिसमें यहां पे मिथाइल है। अगर इसका नाम सीधा सीधा लिखना हो तो उस मिथाइल की पोजीशन क्या बताएंगे? N। नॉर्मल एमाइड और उसमें नाइट्रोजन पे एक लोकेंट आ जाए तो अगर ये नहीं होता, हाइड्रोजन होता, तो इसका क्या नाम होता? इसका होता 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन अमाइड होता। अभी इसका नाम होगा N मिथाइल। N मिथाइल यानी N पे मिथाइल है। हेप्टेन अमाइड। और अगर सपोज करो इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर इथाइल भी है, तो जैसा ये मिथाइल वैसा ही ये मिथाइल, और इसलिए अब इसमें डाई मिथाइल लगेगा। इसकी पोजीशन M सबसे पहले लिखी जाएगी मिथाइल लिखते समय। नंबर में N को इक्विवेलेंट टू 0 लेंगे, यानी कि इसकी नंबरिंग करते हैं अगर हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अल्फाबेट में इथाइल पहले आएगा, सो इट विल बी 6 इथाइल, 6 इथाइल। अब यहां पे आएगा N,3, N पे भी है और 3 पे है। N जब नंबर लिखेंगे तो पहले आएगा, 0 की इक्विवेलेंट लेना है। N,3 डाई मिथाइल। और नोट करने वाली पॉइंट यह है कि N को यहां पे एक अल्फाबेट नहीं, एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए देखो N के पहले डैश और N के बाद कॉमा लगाया है, अगर क्योंकि आगे भी नंबर है। डाइमिथाइल ऑक्टेनामाइड। तो अगर दोनों ही मिथाइल हो जाए, यानी कि टर्सरी अमाइड हो गया, तो अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम हो जाएगा N,N डाइमिथाइल। यहां पे N नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में कॉमा है। N,N डाइमिथाइल हेक्सेनामाइड। हेक्सेनामाइड। क्या ये दोनों डिफरेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन ले लो। इधर एक मिथाइल भी है, इधर एक इथाइल भी है, इधर एक मिथाइल, इधर एक इथाइल, इधर एक और इथाइल। ठीक है, एक क्लोरो भी लगा दो, जो मर्जी लगाना है। अब इसका नाम अमाइड तो है, ये टर्सरी अमाइड है, दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लोकेंट से क्लोरो इथाइल मिथाइल, सबसे पहले तो क्लोरो आ जाएगा। सो 6 क्लोरो। इथाइल कहाँ है? N पे है, 4 पे है और 5 पे है। N 4 5 ट्राइथाइल। मिथाइल N पे है और 3 पे है। N,3 डाइमिथाइल। ऑक्टेनामाइड।
ऑक्टेनामाइड। तो इस तरह से हम अमाइड्स की नेमिंग करते हैं। क्या नाइट्रोजन पे केवल अल्काइल ग्रुप हो सकता है? नहीं, हैलोजन भी आ सकता है। सपोज करो ऐसी सिचुएशन है, डबल बॉन्ड भी लगा दो। यहां से 1 2 3 4 5 कुछ नहीं होता तो इसका नाम क्या होता? पेंटीन का एमाइड, पेंटीनामाइड, पेंटीनामाइड। अब लोकेंट है एक ब्रोमीन और एक मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमीन आएगा, सो इट विल बी एन ब्रोमो, एन ब्रोमो, एन मिथाइल, एन मिथाइल, पेंट 3 अमाइड, पेंटीनामाइड। तो अमाइड में इतना कुछ अगर देख के रखेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे अमाइड्स में केसेस इतने ज़्यादा बन सकते हैं कि पूछो मत, बट अपने को वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर एक खास पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं और हमारा पर्पस है IIT JEE एंड नीट, और उसमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। अभी जैसे ही नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ रिसेंट 2019 2020 JEE मेंस नीट में नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन जो आए हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे समवेयर अराउंड 10 क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो आपको फील आ जाएगा कि अरे अब ये तो होने लगा, और बड़े आराम से होने लगा। जितना आता है उससे ज़्यादा मैं वैसे ही करा दे रहा हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर पे इतना ज्ञान दे रखा है लोगों ने, तो अपने आप को थोड़ा सा कंटेन करने की जरूरत है। सो व्हाट इफ 2 अमाइड, अगर 2 अमाइड हो जाए तो डायमाइड लग जाएगा। ये तो और आसान है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2 हैं, वही टर्मिनल बन जाएंगे पेरेंट चेन के, और इसलिए ये तो टर्मिनल हो गया। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 2 पे ही आ जाएगा लोकेंट, जबकि यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, इसलिए नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। Now locants, bromoethyl, bromo will come first, so 2 bromo, 3 ethyl, 3 ethyl, heptene, hept 4-ene, hept 4-ene diamide, सॉरी इन का ई भी आएगा क्योंकि अब आगे डी है, डाई अमाइड। तो इस तरह से डायमाइड का नाम लिख देंगे। समझ रहे हैं ना? तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अमाइड के नॉमेनक्लेचर में आएगा, लेकिन जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बचना किससे है। आगे अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे कुछ लगा दिया जाएगा, मिथाइल इथाइल, यहाँ पे नाइट्रोजन पे कुछ और लगा दिया जाएगा, तो उन सब के लिए फिर एडिशनल रूल्स करने होते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये था अमाइड्स। अब जरा आगे चलते हैं
एमाइड्स के बाद नंबर आता है एनहाइड्राइड का। नेक्स्ट नंबर है बच्चे एनहाइड्राइड का। नेमिंग एनहाइड्राइड, हाउ डू वी नेम एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड का नेमिंग बहुत आसान है। तो देखते हैं। Let us see how we name एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते हैं? Naming anhydrides. Anhydrides basically, anhydrides एसिड से ही डिराइव होते हैं। Anhydrides are derived from acid derived from acids. Anhydrides are derived from acid. Derived from acid का मीनिंग क्या हुआ? मतलब एसिड से बनता है। इसको समझने के लिए जरा सा एक एग्जांपल से आगे बढ़ो। ये है इथानोइक एसिड, सिंपल इथानोइक एसिड हम सब जानते हैं। एक और इथानोइक एसिड को मैं लिखता हूं सामने। दो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके और वाटर मॉलिक्यूल एक एलिमिनेट कर दें, डिहाइड्रेशन कर दें, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दें, then whatever is formed is called anhydride. यही है और क्योंकि ये सेम एसिड से बना है, दोनों साइड एसिड सेम है, इसलिए इसे सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहा जाता है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब इस ऑक्सीजन के अबाउट दोनों साइड आइडेंटिकल हो। देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एसिड्स। अब एक इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड ले लेते हैं और दूसरे साइड प्रोपानोइक एसिड ले लेते हैं। और वाटर को निकालते हैं। अब जो बनेगा दैट विल ऑल्सो बी एनहाइड्राइड।
लेकिन उसके दोनों एंड डिफरेंट हैं और इसलिए इसे अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहा जाएगा। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। नाउ नेमिंग। नेमिंग सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का नाम लिखते समय क्या करना है, आपको यहां से स्प्लिट करके देख लेना है कि अगर ये एसिड होता तो इसका नाम क्या होता। अगर एसिड होता तो इसका नाम क्या होता। और एसिड शब्द के जगह पे एनहाइड्राइड लगा देना है। जैसे इथानोइक एसिड, इथानोइक एनहाइड्राइड, बस। यानी कि इसका नाम IUPAC सिस्टम में क्या होगा, इथानोइक एनहाइड्राइड, दैट्स ऑल। और अगर अनसिमेट्रिकल हो तो दोनों साइड का एसिड नेम आप लेंगे और दोनों एसिड का नाम लिखेंगे, लेकिन एसिड वर्ड नहीं लिखेंगे, लास्ट में एक बार केवल एनहाइड्राइड लिख देंगे। और दोनों एसिड का नाम लिखते समय अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, इथानोइक एसिड प्रोपानोइक एसिड, तो एसिड बीच वाला नहीं लिखा जाएगा, इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। सो इट विल बी इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। तो अगर सपोज करो कुछ ऐसा हो, देखो अभी मैं सिमेट्रिकल ही ले रहा हूं। एनहाइड्राइड, ये देखो ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इसके साइड दोनों साइड में एसिड है, यानी कि अगर ये एसिड होता तो ये C डबल बॉन्ड OH होता, सिमेट्रिकल है। तो अगर ये एसिड होता तो इसका नाम क्या होता। हम यहां से स्टार्ट करते 1 2 3 4 इस तरह से नंबर करते, और फिर हम इसका एज एन एसिड नेम क्या लिखते, 2-क्लोरो ब्यूट-3-ईन-ओइक एसिड। अब एसिड की जगह एनहाइड्राइड क्या होगा, 2-क्लोरो ब्यूट-3-ईन-ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है ना, यानी कि एसिड के जगह पे केवल एनहाइड्राइड रिप्लेस होना है। तो आई थिंक इट्स सिंपल। अगर सपोज करो ऐसा हो जाए, और देखो इन सब में ज्यादा वेरिएशन का स्कोप आपके लेवल में है नहीं, इसलिए ज्यादातर मैं सिमेट्रिकल ही ले रहा हूं। तो देखेंगे एज एन एसिड क्या होता है, ये तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अभी ये साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होगा, बस।
साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से एनहाइड्राइड की नेमिंग हम करेंगे। अब इस सीरीज में एक लास्ट कंपाउंड हम देखेंगे, पहले कीटोन। तो कीटोन की बात करते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। सो लेट अस सी हाउ डू वी नेम कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है भी, लेकिन वो थोड़ा सा इन सबसे डिफरेंट भी है। कैसे डिफरेंट है अभी देखते हैं। नेमिंग कीटोन। Let us see how do we name कीटोन्स। सबसे पहले कीटोन में ये ग्रुप है और इसलिए इसके दोनों साइड में अल्काइल का होना जरूरी है। इसके दोनों साइड में अल्काइल का होना जरूरी है। जैसे ये दोनों साइड डिफरेंट भी हो सकता है और दोनों साइड सिमिलर भी हो सकता है। अगर दोनों साइड आइडेंटिकल हो गया तो फिर से उसे हम सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे, और अगर डिफरेंट हो गया तो उसे हम अनसिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। सबसे पहले कि इफ द कंपाउंड हैज वन एंड ओनली वन कीटोन ग्रुप, then the longest chain containing keto group, इसको कीटो ग्रुप बोलेंगे, longest chain containing keto group will be the parent chain. Longest chain containing keto group is the parent chain. दूसरा, तो अगर एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, अब पेरेंट चेन को सेलेक्ट करो, तो इसको इंक्लूड करना है। यह है कीटो ग्रुप। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों साइड में 8 ही जा रहा है, तो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। सपोज करो हमने ऐसे कर दिया। अब इधर जाएंगे। अब नंबरिंग कीटोन के कार्बन से नहीं होगा, नंबरिंग तो टर्मिनल से होगा, और टर्मिनल हमारे पास ये दो हैं। अब आपको नंबरिंग उस टर्मिनल से स्टार्ट करना है विच इज क्लोजर टू कीटो ग्रुप, यानी कि जो कीटो ग्रुप को स्मॉलर नंबर देता है
बाकी सब ग्रुप कहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि नंबरिंग स्टार्ट यहां से होगा सो दैट कीटोन विल बी एट 2, न कि यहां से कि डबल बॉन्ड 1 पे भी है 2 पे भी है, नहीं, कीटोन को लोअर नंबर देना है क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड क्या हो गया? नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम a terminal closer to keto group। अब अभी तक यूजुअली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं करते थे, लेकिन कीटोन में करना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में कहीं भी हो सकता है, ये एंड पे नहीं है, ये 1 पे बाय डिफॉल्ट नहीं है, और इसलिए इसकी पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ेगा। बाकी रूल्स नॉर्मल है। तो 1 2 3 4 ब्यूटाइल पहले आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सो इट इज गोइंग टू बी 4 ब्यूटाइल, 4 ब्यूटाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ऑक्ट, 7 ईन, 7 ईन, 2 ओन। इसके लिए क्या सफिक्स है? ओन। और ओन में भी देखो ये ओ वॉवेल है, इसलिए एल्कीन का लास्ट ई ड्रॉप हो जाएगा। 7 ईन 2 ओन, 7 इन 2 ओन। इस तरह से हम कीटोन का नेमिंग करेंगे। सपोज करो सिचुएशन अब थोड़ा अलग है। सपोज करो कि ये रिंग पे है सीधा, और इधर मान लो CH2 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 CH3 लगा दिया। तो अब ये कीटोन तो है, लेकिन इस साइड वाला पेरेंट चेन में नहीं काउंट होगा, और इसलिए ये एक लोकेंट की तरह ट्रीट होगा, और यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। So it is 1 cyclopentyl, 1 cyclopentyl, 1 pentanone, पेंटेन 1 ओन, 1 पे है ओन। तो कीटोन में ओन 1 पे भी हो सकता है, स्पेशल कंडीशन में जब दूसरे साइड में रिंग लगा हो। समझ गए? अगर 2 कीटो ग्रुप हो कंपाउंड में, मान लो कहीं पे ऐसा हो जाए, then the longest chain containing both keto group will be the parent chain। क्या रूल हो जाएगा? longest chain with both keto group will be the parent chain। और नंबरिंग में कीटोन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर देना है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8।
So lowest set of numbers is given to keto groups। इसलिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा लोकेंट 1 2 3 4 4 ब्यूटाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन 2,5, देखो ऑक्टेन का ई भी लिखा है मैंने, 2,5 डायोन डी आ गया, इसलिए ऑक्टेन का ई भी आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि कीटोन के नाम लिखने में अब आपको कोई ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये सब थे वो कंपाउंड, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि कार्बन होता है। अब आ जाओ नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विच डू नॉट कंटेन कार्बन। उनका संख्या लिमिटेड है, दे आर वेरी लिमिटेड। सो लेट अस सी देम। नॉमेनक्लेचर में अगर इतना कर लेंगे तो इसके बाद नीट में, जेई में नॉमेनक्लेचर से आपको कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, एक बात। और दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं कि नॉमेनक्लेचर इज गेटवे टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वार को खोलता है। तो इससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में एंटर करते हैं और देखना और सीखना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स विदाउट कार्बन। वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है। इस सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन आता है उससे स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल से। अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है और इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता? ओल। अब इन सब में काफी कुछ कीटोन जैसा सिचुएशन वर्क करेगा। स्टार्ट करते हैं कंपाउंड से। चलो ये देखते हैं। हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ये अल्कोहल है, ये तो दिख गया। अब OH टर्मिनल पे हो ये जरूरी नहीं है क्योंकि अब इसमें कार्बन नहीं है। तो
तो अब क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग OH विल बी द पेरेंट चेन, यानी कि हमें वो चेन ढूंढना है जिसपे OH भी हो और OH को लेते हुए लॉन्गेस्ट हो। ऑब्वियसली यही वाला चेन है, स्ट्रेट वाला। वैसे यहां से इधर भी आएंगे तो उतने ही मिलेंगे, लेकिन इधर लोकेंट ज्यादा मिलेगा, और इसलिए पेरेंट चेन ये होगा। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल क्लोजर टू OH, बाकी सबको देखना ही नहीं है। OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो जो जिस साइड से OH क्लोज टू टर्मिनल होगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम देखें इधर से तो 1 2 3 4 पे आ रहा है OH, इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, लेकिन बाकी लोकेंट को कोई देख ले तो कहे कि इधर से 1 2 3 पे ब्रोमीन आ रहा है, इधर से 1 2 पे ही 2 2 आ रहा है। नहीं, इधर से 2 पे आ रहा है तब भी उधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि OH चला जाएगा 5 नंबर पे। OH को लोअर नंबर देना है और वो तब मिलेगा जब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि OH टर्मिनल पे नहीं है तो इसका डिफॉल्ट पोजीशन 1 नहीं है, इसलिए OH की भी पोजीशन हमें नाम में मेंशन करना पड़ेगा। रूल अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं। क्या रूल है? लॉन्गेस्ट चेन containing OH is the parent chain. Numbering start from terminal closer to OH। तो इस कंपाउंड का नंबरिंग हो गया। अब नाम क्या लिखें? तो इसका नाम लिखेंगे, बाकी सब लोकेंट पहले, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 7 क्लोरो 6 इथाइल 6 इथाइल 7 मिथाइल 7 मिथाइल ऑक्टेन 4 ऑल। देख सकते हैं ऑक्टेन का ई ड्रॉप हो गया क्योंकि आगे ओ है। ऑक्टानॉल। अंडरस्टूड? सिंपल है। तो अगर ये रिंग पे आ जाए कुछ ऐसा, तो अब यहां पे हम बाउंड होंगे कि जहां OH है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यानी कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब अगर इधर से जाते हैं तो 2 पे तो लोकेंट है, इधर से भी 2 पे है, लेकिन 3 खाली है, इधर से 2 3 दोनों पे लोकेंट है। इधर से जाएंगे सो 1 2 3 4 5 6 और इसका नाम होगा 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन।
साइक्लोहेक्स टूइन, 2 in 1 ऑल। ये 1 लिखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, नहीं लिखेंगे तब भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि OH के रेफरेंस में ही बाकियों का नंबर पड़ा है। एंड यू विल नॉट बी स्टक ऑफ इन सिचुएशन कि दोनों आ गया ऑप्शन में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सही है। कम सही ज़्यादा सही नहीं है, दोनों सही है। तो इस तरह से हम अल्कोहल की नेमिंग करते हैं। अगर 2 OH आ जाए, कुछ ऐसा है। अगर देखें तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, लेकिन वो पेरेंट चेन नहीं है इस बार, क्योंकि उस पर OH नहीं आ रहा है। तो पेरेंट चेन ये होगा, इस पे दोनों OH आ गया। अब ये सब रूल लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। और नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, क्योंकि यहां से 1 2 पे क्लोरीन भी आ रहा है, 3 पे OH आ रहा है। नहीं, इधर से OH थर्ड पे आ गया, यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि इधर से 2 पे आ गया। OH को लोअर नंबर सीरीज देना है, सो 2 3 4 5 6 7। क्या किया हमने? अगर हम ऊपर से जाते तो क्लोरीन को भले ही लोअर नंबर मिल जाता, लेकिन तब क्या होता, 1 2 3 पे एक आता OH, 3 4 5 6 पे आता। और अभी क्या है, 2 and 5 है, अभी 2 and 5 है OH का पोजीशन। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। OH को सिर्फ देखना है ऐसे सिचुएशन में, बाकी सब कहीं चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये रॉन्ग है। नाउ द नेम 6 chloro 6 chloro 6 chloro 3 butyl 3 butyl 4 propyl 4 propyl हेप्टेन हेप्टेन देखो अब ई आ गया क्योंकि आगे डायल आना है। हेप्टेन 2,5 डाई ऑल। तो आई थिंक आसानी है, अल्कोहल का नाम लिखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर OH बेंजीन रिंग पे हो सीधा, तो इसका एक स्टैंड एलोन नेम याद रखना है, फिनॉल। फिनॉल। तो अगर सपोज करो ऐसा कुछ आ जाए, तो यहां से देखोगे ये फिनॉल दिखेगा 1 2, इधर से 3 पे मिथाइल है, 3 4 5, सो इट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल फिनॉल। तो इस तरह से अल्कोहल की नेमिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड की नेमिंग 100% अल्कोहल जैसा है। इस कैटेगरी में
नेक्स्ट आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H और इसका सफिक्स नेम भी सल्फोनिक एसिड ही है। सो इट इज डिट्टो अल्कोहल, बस केवल OL के जगह सल्फोनिक एसिड यूज होना है। मीन्स अगर कुछ इस तरह का हो, देन द चेन longest chain with SO3H will be the parent chain। तो SO3H को इंक्लूड करते हुए longest chain कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। So terminals are now fixed। Numbering will start from a terminal which is closer to SO3H। अल्कोहल जैसा है 1 2 3 4 5 6 7 8। Now the name, it is 6-chloro 3-butyl 3-butyl 6-chloro 3-butyl 6-methyl 6-methyl ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड कहाँ है ये भी तो बताना होगा। सो ऑक्टेन देखो, ऑक्टेन का ई आ गया क्योंकि सल्फोनिक एसिड में एस से स्टार्ट होता है। ऑक्टेन 2 सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड इज जस्ट लाइक अल्कोहल, इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर बेंजीन पे लगा हो सल्फोनिक एसिड तब इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी कि अगर ऐसा हो तो ये डाइसल्फोनिक एसिड हो जाएगा। और दोनों SO3H रिलेटिवली 1-4 पोजीशन पे है। 1 2 3 4 1 2 3 4। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? बॉटम से, क्योंकि तब ब्रोमीन 2 पे आ जाएगा। अगर हम टॉप से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा। सो 1 2 3 4। सो इट इज 2 ब्रोमो बेंजीन 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड। इस तरह से सल्फोनिक एसिड्स की नेमिंग होगी। इसी तरह से एक और ग्रुप है एमीन। देखते हैं, आज इसको खत्म करना है ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी वगैरह की बात करके बाइंड अप करेंगे इसे। तो आ जाओ एमीन्स की नेमिंग पे। नेमिंग अमीन्स। Amines
वैसे तो इट्स वेरी मच लाइक अल्कोहल, अल्कोहल के जैसा ही है, इन सब में रूल तो एक ही लगेगा। सो इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल, लेकिन एक पॉइंट इसमें आ जाएगा जो अमाइड में था। अमीन्स, कुछ लोग अमाइंस भी बोलते हैं, इट्स अमीन। अगर कोई एक सिंपल सा हम अमीन ले लें, ऐसा, तो अब रूल नहीं लिखेंगे, अल्कोहल वाला ही रूल है। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग NH2 विल बी द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया, वो लॉन्गेस्ट है जिसपे NH2 है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल क्लोजर टू NH2। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। अब नॉर्मल लोकेन जैसे लिखते हैं लिख देंगे। 4 पे मिथाइल है, अल्फाबेट में मिथाइल पहले आएगा, प्रोपाइल बाद में। 4 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, हेप्टीन, हेप्ट, हेप्ट, 6 इन, 2 अमीन। एमीन की पोजीशन मेंशन होगी। हेप्टीनामीन, इन की पोजीशन इन के पहले, अमीन की पोजीशन अमीन के पहले। सिंपल है। अगर NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे आ जाए, इफ NH2 इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, तो इसका एक स्टैंड अलोन नेम याद रखना है बच्चों को, एनिलीन। एनिलीन मीन्स अगर सिचुएशन कुछ ऐसा हो, then it is chloro-bromo derivative of aniline। यानी कि यहां तो 1 नंबर होगा, उसके बाद जिधर से लोअर नंबर बाकी लोकेंट्स को पड़ता है। सो 1 2 3 4 5 6, सो इट इज 5 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, 2 क्लोरो, एनिलीन। लेकिन जैसा हमने अमाइड में देखा था कि अमीन में, ये देखो अमीन में इधर तो एक R ग्रुप लगा हुआ है जो कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी हो सकता है। इधर 2 हाइड्रोजन है। अगर ऐसा हुआ तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन। कब? when nitrogen is bonded to 1 carbon only, nitrogen directly 1 carbon and 2 हाइड्रोजन से bonded हो। but if nitrogen is bonded to 2 carbon and 1 hydrogen, then we call it secondary amine या 2 डिग्री। अमाइड में हमने देखा था। and if nitrogen is bonded to 3 carbon, no hydrogen, then it is called टर्सरी और 3 डिग्री अमीन। अब एक सिचुएशन लो, सपोज करो हमारे पास यहां पे नाइट्रोजन है,
तो ये दिख गया सबको कि ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन नाइट्रोजन 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, सो इट्स सेकेंडरी अमीन। अगर ऐसा हो तो देखना है कि नाइट्रोजन पे लॉन्गेस्ट चेन किधर है। नाइट्रोजन पे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 इधर है, इधर 1 2 3 है। तो जो लॉन्गर चेन होगा वो पेरेंट बन जाएगा, यानी कि ये पेरेंट चेन हो जाएगा और ये लोकेंट हो जाएगा। अब पेरेंट चेन को नंबर इस तरह से करना है कि वो क्लोजर टू नाइट्रोजन हो, यानी पेरेंट चेन का कार्बन, टर्मिनल कार्बन नाइट्रोजन पे ही है सीधा, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या होगा? अगर ये नहीं होता तो ये होता 1 हेक्सेनामीन, हेक्सेन 1 अमीन। अभी N पे प्रोपाइल है और इसलिए ये होगा क्या? N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। हेक्सेन 1 अमीन, 1 जरूर लिखा जाएगा, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन जरूर बताना है। हेक्सेन हेक्सेन का ई नहीं आएगा क्योंकि आगे अमीन है। हेक्सेन 1 अमीन। ये 1 का सिग्निफिकेंस थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको इस तरह से देखें। Longest chain on which amine is present is the parent chain। और वो लॉन्गेस्ट चेन यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा, अब यहां से स्टार्ट हो रहा, देखो वो ऐसे आएगा, ऐसे, और इस चेन पे ये आ रहा है, ये नाइट्रोजन। यानी कि अब नंबरिंग यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट होगी। लोअर नंबर हमें इस कार्बन को देना है, तो 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो ये टर्मिनल पे हो, ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये बताना पड़ेगा कि 1 पे ही है, ये नाइट्रोजन कहीं और नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, so it will be N propyl, N propyl octane, octane 3 अमीन। इस तरह से हम एमीन की नेमिंग कर रहे हैं। यह भी पॉसिबल है कि नाइट्रोजन टर्सरी हो। अगर ऐसा हुआ तो नाइट्रोजन पे जो भी अल्काइल ग्रुप है उनकी पोजीशन बतानी होगी, और जो लॉन्गेस्ट चेन नाइट्रोजन पे होगा वो पेरेंट हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट चेन आई थिंक सबको दिख रहा है, ये है। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5, सो इट इज N ethyl, N methyl, N ethyl, N methyl, pentane, pentane 2 अमीन। ये देखो मुझसे मिस्टेक हो जाता है, ई नहीं आएगा यहाँ पे, पेंटेन 2 अमीन। तो इस तरह से हम IUPAC nomenclature of compounds containing one type of principal functional group कंप्लीट करते हैं। एक इसमें रह गया ईथर। तो नेक्स्ट सेशन में 10 मिनट ईथर को देते हुए और फिर कंपाउंड्स विथ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम देख रहे होंगे।
यानी कि साइमल्टेनियसली एसिड भी है, एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, एसिड भी है, एसिड क्लोराइड भी है ना। 2 टाइप्स तक हम अपने आप को लिमिट रखेंगे, 2 टाइप से ज़्यादा आता नहीं है, बट 2 टाइप अगर आपने सीख लिया तो 3 टाइप भी आप कर सकते हो, क्योंकि रूल सब में एक ही लगता है। तो इतनी मेहनत हो रही है, आप भी थोड़ा सा इसको उतने ही एफर्ट से अगर लेंगे, देन डेफिनेटली इट विल गिव अ वेरी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस। समझ गए? तो आज की कहानी यहीं पे रोकते हैं और अगले सेशन में फिर एक नई स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।